लेकिन इंसानों के जाने से पहले मंगल पर पहले कुछ ऐसे बेस बनाने पड़ेंगे जिससे कि वहां की जानलेवा धूल भरी आंधी से इन इंसानों को बचाया जा सके और रहने के लिए कोई परमानेंट जगह मिल सके। अब आप जरूर पूछेंगे कि जब इंसान गए ही नहीं तो वहां शेल्टर बनाएगा कौन? तो इसका जवाब है रोबोट्स। जी हाँ दोस्तों, इंसानों से पहले मंगल पर एआई टेक्नोलॉजी वाले ऐसे रोबोट्स भेजे जाएंगे जो वहां पर रहते हुए इन शेल्टर का निर्माण करेंगे। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर असल में मार्स की मिट्टी से ही बनाई जाएगी। चूंकि रोबोट्स कोई आम बातचीत करने वाले रोबोट नहीं है, इसीलिए इनमें खास टेक्नोलॉजी होगी। जैसे कि ये रोबोट्स वैसे तो अलग अलग होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक साथ मिलकर भी काम कर सकेंगे। और ये रोबोट्स आलसी इंसानों से कहीं ज्यादा काम करने में सक्षम होंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर और मिट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर और मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटर्स लगे होंगे। सबसे पहले तो ये रोबोट्स एक जगह का चुनाव करेंगे जहां की मिट्टी से शेल्टर को बनाया जाएगा। इसके बाद मिट्टी खोदने वाले एक्सकेवेटर्स अपने काम पर लग जाएंगे और वो जमीन से मिट्टी निकालने के बाद उसे स्टोर करेंगे एक दूसरे रोबोट में, जहां से मिट्टी साफ होने के लिए जाएगी और उसके बाद इसे 3D प्रिंटर में डालकर जरूरी ढांचा तैयार किया जाएगा। कई महीनों तक इस काम को धरती से मॉनिटर करते हुए पूरा किया जाएगा। जब शेल्टर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये रोबोट्स अपने दूसरे टास्क के लिए तैयार हो जाएंगे। असल में जब इंसानों का ग्रुप मंगल पर जाएगा तो उसके साथ बहुत ही सामान भी होगा, जिसे स्पेसशिप से उतार कर शेल्टर तक लेकर आएंगे ये रोबोट्स और उन सामानों को सही ढंग से उनके निर्धारित स्थान पर रख देंगे। उनके साथ ही उन प्रेशराइज्ड यूनिट को भी अलग अलग करके रख देंगे जिसमें इंसान रहेगा। इन सभी यूनिट्स को जोड़ते हुए एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछा दी जाएगी जो एक सोलर फार्म से बिजली लेकर चलेगी, जो पहले से ही रोबोट्स के द्वारा बनाया गया रहेगा। अगर किसी इंसान को मंगल की सैर का शौक लगेगा तो उसके लिए भी बंदोबस्त रहेगा। एक गाड़ी उसके कैबिन के दरवाजे से आकर लग जाएगी जिससे कि प्रेशर रिलीज ना हो और उसके बाद वो उस गाड़ी में बैठकर घूम सकता है। इसके बाद एक ग्रीन हाउस बनाने का काम शुरू होगा ताकि सब्जियां उगाई जा सके। रिसर्च की माने तो मंगल पर शुरुआत में आलू और बीन्स की सब्जी उगाई जा सकती है। इस ग्रीन हाउस का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो है ऑक्सीजन पैदा करने का। असल में होगा कुछ यूं कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस में पौधे बड़े होंगे वैसे ही वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, जिस वजह से जरूरी लेकिन अपर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। लेकिन इस ऑक्सीजन से बहुत लाभ नहीं होंगे। कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स भी लगाने होंगे। ऑक्सीजन बनाने के लिए जो रिसर्च पहले की जा चुकी है वो मार्स रोवर मशीन से की गई थी, जो मंगल के वातावरण से CO2 लेकर उसमें हीट और जरूरी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए ऑक्सीजन के दोनों एटम को अलग करके O2 बनाएगा। और दोस्तों आपको बताएं कि मार्स की जमीन के नीचे जमे हुए पानी का भंडार भी ये मार्स रोवर मशीन पहले ही ढूंढ चुकी है। तो अब अगर देखें तो हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए सब्जियां और पीने के लिए पानी मंगल पर उपलब्ध होगा। लेकिन समस्या अभी भी वही है कि क्या इंसान हर समय अपने कैबिन में ही रहेगा? क्या उसके कभी बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं मिलेगा? तो शायद इसका एक ही उपाय संभव है और वो ये है कि किसी तरह से मार्स का वातावरण का तापमान बढ़ाया जा सके। इसके लिए एलोन मस्क की राय है कि मंगल पर एक साथ करीब 10,000 न्यूक्लियर मिसाइलें छोड़ दी जाएं, जिससे कि वहां का तापमान बढ़ जाएगा और मंगल पर भी धरती जैसा माहौल बन जाएगा। इसके बाद भी वहां इंसानी जीवन के लिए आसान संभावनाएं नजर आएंगी। आप भी अगर मार्स से जुड़े कुछ